किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़ने की, सज़ाएं बहुत कड़ी हैं उनसे बचने के लिए, और सब संग तोड़ एक बाप को याद करने की, बाप से कभी भी नहीं रूठने की। ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाले एक बाप हैं, अविनाशी सर्जन हैं, उनसे कोई भी बात नहीं छिपाने की। हर बात के लिए उनसे सावधानी लेने की। हम आत्माओं का सदा भला सोचने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि जो भी हो रहा है उसको स्व की स्थिति में स्थित रहकर पार करो। स्पष्ट करते हैं कि विस्मृत होकर पाठ बजाया है, इसलिए तन भी रोगी बन गया है तो मन भी रोगी बन गया है। लेकिन अगर हम रोगी तन और रोगी मन के अनुसार चलते रहे तो फिर तो हमारे संस्कार रोगी वाले ही बन जाएंगे। परंतु हम आत्माओं को जब ड्रामा की समझ मिली है और जब अपने एक्ट की समझ मिली है, विस्मृति की समझ मिली है, तो फिर साक्षी होकर अपने पाठ को देखते हुए, परमात्मा की याद में रहते हुए हर तरह के कर्म भोग को पार करना है। स्पष्ट करते हैं कि संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का जो कर्म भोग है वो सूली से कांटा हो जाएगा। स्व में स्थित रहना अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित रहना, और जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं तो हम फिर परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ऐसे में नॉलेजफुल होकर हम तन के कर्म भोग को देखेंगे और शक्तिशाली होकर उसको पार करेंगे। जब हम प्रभाव में आते हैं तब वो रोग बढ़ता है, लेकिन जब प्रभाव मुक्त होकर साक्षी होकर अपने ही किए हुए कर्मों को स्वीकार करते हुए नॉलेजफुल होकर बाबा की याद में रहकर कर्म भोग को देखते हैं तो फिर हम उसके कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जब स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ हमने किया था ऐसा, और फिर स्व की स्थिति में स्थित होकर, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, परमात्मा की याद में रहकर विधि पूर्वक उसको पार करते हुए, सदैव ये सोचते हुए कि मैं आत्मा बिल्कुल ठीक हूँ, तो तन का रोग जो है वो फिर योग में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए सदा स्वस्थ रहते हैं। परमात्मा के साथ हर चीज़ बहुत आसान हो जाती है। इसलिए भले कर्म भोग आता है, लेकिन हम यही कहते हैं कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये स्वस्थ के संस्कार ही तो लेकर जाने हैं, क्योंकि 2500 वर्ष की राजधानी में दुख का नाम निशान नहीं होगा। इसी तरह मन मना भव रहकर, मन को प्रभु में लगाकर खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा से खुशी की प्राप्ति करते हैं और खुशियों की खान से फिर सदा संपन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें मन की खुशी प्राप्त होती है और फिर मन भी तंदुरुस्त हो जाता है, दुरुस्त हो जाता है। ठीक इसी तरह ज्ञान का धन जब हमें समझ मिलती है तो ये समझ धन का काम करती है, क्योंकि फिर समझ लेकर जब हम पाठ बजाते हैं तो श्रेष्ठ पाठ बजाते हैं। जब श्रेष्ठ पाठ बजाते हैं तो प्रकृति को भी सुख देते हैं, तत्वों को भी सुख का सहयोग देते हैं, वायुमंडल को भी सुख का सहयोग देते हैं। तो फिर जब ज्ञान धन से संपन्न होते हैं तो प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है, और फिर सारे संबंध जो हैं
वो हम एक प्रभु के साथ रखते हैं, तो फिर हमें दुनियावी संबंधों से कोई चाहना नहीं रह जाती। तो संबंधों से हम परमात्मा के साथ ही सिर्फ संबंधों से हम सुख की अनुभूति करते हैं, खुशी की अनुभूति करते हैं, संतुष्टता की अनुभूति करते हैं। साथ साथ संपर्क भी जो है इस समय होली हंसों के साथ है, अर्थात जो प्रभु के साथ रहकर पवित्र बनते हैं उनका संग है। इसलिए हर तरह से देखो तो हम इस समय श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान प्राप्त करते हैं, जिसमें तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी, धन की समृद्धि, संबंधों का सुख सब शामिल रहता है। तो विधि पूर्वक अभी समझ से पाठ बजाना है, परमपिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर, साक्षी होकर, तन के कर्म भोग को देखते हुए रोग को योग में परिवर्तन करते हुए तन की तंदुरुस्ती को अनुभव करना है। मन को मनमना भव करके मन को दुरुस्त करना है, खुश रहना है और ज्ञान धन को यूज करके जीवन में श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करना है। विधि पूर्वक वरदान को फलीभूत करके अपना बनाना है। इस विधि से श्रेष्ठ भाग्यवान बन जाएंगे। याद और सेवा, इन दोनों का बैलेंस रखना है। ये फिर डबल लॉक का काम करता है और हम माया के वारों से या परिस्थितियों के वारों से सेफ रहते हैं। अव्यक्त इशारे हम आत्मा को मिल रहे हैं। आत्मिक स्थिति में रहने का हमको अभ्यास करना है और अंतर्मुखी बनना है। स्पष्ट करते हैं निराकार परमपिता परमात्मा कि जैसे अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की स्मृति जो है वो बड़ी नेचुरल रही है, 63 जन्म में ये देह का भान जो है, ये देह का स्वरूप जो है वो बड़ा पक्का हो गया है। वैसे ही अब वो तो हम आधार लेते हैं, लेकिन ऐसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अब हमको अनुभव करना है। असली स्वरूप हमारा आत्मिक स्वरूप है। इसकी स्मृति का अनुभव अभी ही हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु इस समय हमको समझ दे रहे हैं। ये पहला आत्मा का पाठ कंप्लीट कर हमें आत्म अभिमानी स्थिति बनानी है। तब ये आत्म अभिमानी स्थिति जो है वो सभी आत्माओं को साक्षात्कार कराएगी और फिर उन आत्माओं को भी अपनी आत्मिक स्मृति का एहसास हो जाएगा और वे भी फिर आत्म अभिमानी होकर वापस घर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये अंतिम सेवा के लिए भी तैयार होना है। जितना हम रियलिटी में जिएंगे उतना ही दूसरे को रियलिटी का अनुभव करा सकेंगे। हम आत्माओं ने इस ड्रामा में पार्ट बजाते हुए, पुनर्जन्म लेते हुए ड्रामा को बिगाड़ा है, इसलिए उसका परिणाम हमारे सामने ज़रूर आता है। देह में आकर हम मान की इच्छा रखते हैं, सुख की इच्छा रखते हैं, स्तुति की इच्छा रखते हैं, परंतु अब बिगड़ा हुआ तमोगुणी वायुमंडल, कलयुगी वायुमंडल निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख लेकर सब कुछ आता है। चूँकि गलतियाँ कर रखी हैं, इसलिए अब ईश्वरीय गुण सहन करने का अपनाना है और सहन करके हर परिस्थिति को पार करना है। निंदा हो चाहे स्तुति हो, मान हो चाहे अपमान हो, दुख हो चाहे सुख हो, दोनों में समान रहना है। सहनशीलता का गुण धारण करना है, अर्थात किसी भी चीज़ को देखकर प्रभावित नहीं होना है, रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं करना है, करेक्शन नहीं करना है, क्योंकि
देह अभिमान जो है ये क्वेश्चन करेक्शन कराता है, ये रिएक्ट रिजेक्ट कराता है। इससे फिर हम मैले हो जाते हैं, इससे आत्मा पर दाग लगते हैं। इसलिए सहनशीलता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि थोड़ा समय है, हमें निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख से प्रभावित नहीं होना है, दोनों में समान रहना है, प्रभाव मुक्त रहना है और सुख धाम के लिए पुरुषार्थ करना है। अर्थात अब बेदाग बनना है, अब सर्व गुणों से संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, संपूर्ण अहिंसक बनना है। इस पे इस तरफ ध्यान देना है क्योंकि सुख के दिन अब समीप आ रहे हैं। कलयुग से कोई चाहना नहीं रखनी है। हम आत्माओं को परफेक्ट बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जहाँ देखते हैं कि हम ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं, वहाँ हमें वार्निंग ज़रूर देते हैं। तो हम आत्माओं को आज वार्निंग मिल रही है कि हमें कभी भी उनसे रूठना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलती कर देंगे अगर हम उनसे रूठ जाएंगे, क्योंकि सदगति भी रूठ जाएगी और दुर्गति में हम चले जाएंगे। हमें किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशंस रखनी ही नहीं है। भिन्न भिन्न संस्कार की आत्माएं हम आत्माओं के संपर्क में आएंगी और हर आत्मा इस समय वशीभूत होकर, पुराने संस्कारों के वशीभूत होकर कर्म कर रही है। इसलिए किसी का बुरा मानना भी नहीं है। फिर दूसरी बात है कि हिसाब किताब भी हो सकते हैं, उसके तहत भी हम आपस में मिलते हैं। तो चुप रहेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे तो हमारा हिसाब किताब वहीं पर चुप्त हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर अगर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए बाबा हम आत्माओं को सावधान करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं पर हमारे संस्कारों का टकराव हो या फिर हो सकता है जो ब्राह्मणी हैं उनसे ही उनका स्वभाव या उनका व्यवहार हमारे साथ ठीक न हो, तो हमें उनकी वजह से परमपिता परमात्मा से नाराज़ थोड़ी होना है। भगवान से रूठना अर्थात पढ़ाई छोड़ देना। तो संस्कारों की भिन्नता के वशीभूत होकर अगर हम भगवान से रूठ जाते हैं तो फिर परमपिता परमात्मा वार्निंग देते हैं कि रूठने वालों को बड़ी कड़ी सज़ा मिलेगी, क्योंकि वो सारी चीज़ों से अपने आप को वंचित कर देते हैं ना। एक से रूठते हैं तो फिर से कांटा बन जाते हैं, पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। तो अभी तो हमको परमपिता परमात्मा फूल बना रहे हैं, तो फूल बनते बनते कांटा नहीं बनना है। कांटे बनने की बहुत सजाएं हैं, इसलिए बहुत बहुत खबरदार हमको रहना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को धीरज देते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा दुख सहन कर सकते हैं हम, फिर उसके बाद सुख के दिन आएंगे। वहाँ पर दुख का नाम निशान नहीं होगा। जन्म जन्मांतर के दुख है ना जितने भी, वो सब दूर होने वाले हैं। हमारा दुख का पाठ अब पूरा होता है, अब सुख की दुनिया में जाना है। तो यहाँ पर रहते हुए संगम युग में हमें सदा सुखी रहकर श्रीमत पर चलकर सुख वाला पाठ बजाना है, क्योंकि यहीं से संस्कार हम लेकर जाते हैं। जब तक हम पूरी रीति से ड्रामा के राज को समझते नहीं हैं और बाबा की हर बात को समझते नहीं हैं, तब तक हमें किसी न किसी बात का दुख लगता रहता है। इसीलिए ड्रामा के राज को अच्छी रीति से समझना है। जब तक समझते नहीं हैं तब तक बाबा का बनकर भी दुख अनुभव करते हैं। जब समझ जाते हैं तो फिर हमें किसी भी तरीके की कोई तकलीफ अनुभव नहीं होगी। जैसे दुनिया में तीर्थों में जाते हैं तो फिर तरह तरह की तकलीफ़ें भी होती हैं, बरसात भी पड़ जाती है, कभी भीड़ भी बढ़ जाती है, तो तरह तरह के तूफ़ान आते हैं। तो सच्चे भगत तो उस तीर्थ यात्रा से कभी वापस नहीं आते, जाते हैं ज़रूर, लेकिन बाकी जो कच्चे होते हैं वो फिर वापस आते हैं। ठीक इसी तरीके से ये भी एक सच्ची यात्रा है जिस पर हम जा रहे हैं। इस यात्रा से तो हमको कभी वापस आना ही नहीं है। निरंतर याद करते हुए, पढ़ते हुए, प्रोग्रेस करते हुए हमें तो नई दुनिया की तरफ जाना है। इसलिए यहाँ तो बहुत संभल कर रहना है, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करनी है। तूफ़ान आए, विघ्न आए, मीठे मीठे परमपिता परमात्मा के साथ मजबूत रहकर हमको इसको पार करना है। इस सच्ची यात्रा से हम बाप के पास जाते हैं, वो हमारे दुख हरने वाले हैं। सत्य परमपिता परमात्मा में पूरा निश्चय चाहिए, इसमें बहुत पक्का रहना है।
ताकि जो तरह तरह की बाधाएं आएंगी, विघ्न आएंगे, वो तो एक परीक्षा होगी, परिस्थितियां परीक्षा होंगी, लेकिन उनमें प्रभाव मुक्त रहकर हमें पार होना है। बाबा का संग कभी नहीं छोड़ना है। वैरायटी सोल्स हैं, वैरायटी विधि से पढ़ती हैं। कोई राजा बनेगा, कोई रंक बनेगा, कोई दास दासी, कोई प्रजा, भिन्न भिन्न मर्तबा लेने वाली आत्माएं हैं। इसीलिए वो उसी विधि से अपना पाठ बजाती हैं। हमें किसी के पाठ को देखकर क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना है। अपना पाठ श्रीमद् प्रमाण ज़रूर प्ले करना है। हर तरह की परिस्थिति को सहन करने की शक्ति ज़रूर धारण करनी है। सहन करना ईश्वरीय गुण है, इसमें असीम सुख समाया हुआ है। अपना भी कल्याण तो दूसरे का भी कल्याण समाया हुआ है। आत्मिक रूप से देखते हुए हमें सहन कर लेना है। हम सब विश्वविद्यालय में जाते हैं, ये पूरी पहचान हमको होनी चाहिए। इस समय की पढ़ाई की धारणा तय करेगी कि हम राजा बनेंगे कि रंक बनेंगे भविष्य में। पतित विकारी दुनिया है, यहाँ पर धन का भबका है, लेकिन मीठे परमात्मा हमको समझाते हैं कि सारा धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, शरीर सारे खत्म हो जाने हैं। इसलिए इसका कोई भी अभिमान नहीं करना है। आत्मा समझकर अपने आप को सशक्त बनाना है। पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए नई दुनिया में जाने के लिए अपने में नयापन ज़रूर लाना है। सिवाय परमपिता परमात्मा के हमें सद्गति कहीं से भी नहीं मिल सकती है। इसलिए परमपिता परमात्मा से कभी भी रूठना नहीं है। रूठते रहेंगे तो फिर गिरते रहेंगे। ऐसे बहुत सारी आत्माएं हैं जो आश्चर्यवत आती हैं, सुनती हैं, निश्चय भी रखती हैं और फिर छोड़कर भी चली जाती हैं। आत्मा को भरपूर करने वाले परमपिता परमात्मा है। इसीलिए दैहिक जो चाहनाएं हैं वो हमें रखनी ही नहीं है, क्योंकि वो पूरी नहीं होती हैं। और अगर हम वो रखेंगे तो फिर यहाँ पर निराश होते रहेंगे और फिर दुर्गति में चले जाएंगे। सुख और शांति तो सुख और शांति के सागर परमपिता परमात्मा से ही मिलनी है। इसलिए इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें कभी भी संशय में नहीं आना है। पढ़ाई तो हर जगह उपलब्ध है। अगर कहीं किसी से नाराज़ हो भी जाते हैं तो भगवान से कभी नाराज़ नहीं होना है। हम सब परमपिता परमात्मा के पास फूल बनने के लिए आए हैं, तो ये समय अनमोल है। इसे व्यर्थ छोटे मोटे झगड़ों में नहीं बिताना है। बाप का फरमान है, और किसी से भले रूठो लेकिन भगवान से नहीं रूठना है। बाबा वार्निंग देते हैं कि रूठने की बहुत सज़ाएं कड़ी हैं, क्योंकि फिर हम विक्रम भी विनाश नहीं कर पाएंगे और फिर हम अच्छा भाग्य भी नहीं बना पाएंगे, तो फिर ड्रामा की सज़ाएं खाएंगे ना। इसलिए बाबा सावधान करते हैं। गर्भ जेल में भी सज़ाएं मिलती हैं, वो भी बहुत कड़ी होती हैं। मीठे परमात्मा साक्षात्कार करवा के ही सज़ा दिलाते हैं। बिना साक्षात्कार किए कोई सज़ा नहीं मिलती है। बढ़ते बढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठने की जो आदत है, इसको छोड़ना है, क्योंकि ये पढ़ाई छुड़वा देती है और फिर उसमें हमारा नुकसान होता है। फेमिलियरिटी में तो हमें आना ही नहीं है। स्टूडेंट की तरह पढ़ना है और स्टूडेंट की तरह व्यवहार में आना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, इसलिए 100 तरह की परीक्षाएं होंगी, अड़चने भी आएंगी, दुर्व्यवहार भी आएगा, लेकिन हमें फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा जी को देखना है कि कैसे उन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ को बखूबी निभाया है। 100 तरह की बातें उनकी ज़िंदगी में आई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी पढ़ाई को नहीं छोड़ा, एक भी दिन मिस नहीं किया। ड्रामानुसार तकलीफ़ें होती हैं, तूफ़ान भी आते हैं, कभी कोई चीज़ नहीं भी मिलती है, और लेकिन उसको लेकर हम रूठ जाएं तो ये हमारी बेसमझी है। मत बन जाते हैं, अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तब भी रूठ जाते हैं, तो ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। वो हमारे बाप का घर है, मेरे बाप की यूनिवर्सिटी है, हम आत्माएं ही वहाँ जाते हैं। तो फिर जैसे बाप के घर में हम हर तरीके से दुनिया में भी लोग एडजस्ट करते हैं, तो ये तो बेहद का बाप है। यहाँ तो सुकून मिलता है, इसलिए हर हालत में हमको एडजस्ट करना है। बाबा कभी तकलीफ़ नहीं देते हैं, लेकिन तूफ़ान वगैरह आ जाते हैं तो वो तो एक तरह की परीक्षा होती है जिसको पार करना ही है।
समझ से चलेंगे तो विनाश को भी सहज रीति पार करेंगे, नहीं तो अज्ञानता में रह गए तो फिर उस समय भी चिल्लाएंगे कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हर चीज़ जो है वो कर्मों के अनुसार ही होती है। अचानक के सीन बहुत आने हैं, इसीलिए अब अज्ञानी नहीं बनना है, बल्कि समझ से हर चीज़ को पार करना है। अधर्म का, भ्रष्टाचारी का विनाश होना है, देह अभिमान का विनाश होना है। इसलिए धर्म भी जितने भी हो गए वो बड़े दैहिक हो गए हैं, उसमें भिन्नता आ गई है, उसमें नफरत आ गई है, इसलिए उसका भी विनाश होना है। तो हमें किसी भी चीज़ को देखकर दुखी नहीं होना है। जो हो रहा है कल्याणकारी हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि अब अति में सब कुछ चला गया है। तो अति का अत्याचार जो है उसका अंत तो ज़रूर होना है। अब एक सत्य धर्म की स्थापना हो रही है और सत्य परमपिता परमात्मा ही स्थापन कर रहे हैं। तो ऐसे सत्य युग या सचखंड में जाने के लिए हमको बिल्कुल सच्चा बनना है, अर्थात अपनी ओरिजिनल आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर हमें सत्युग की विशेषताएं भी धारण करनी है और हमें सतोगुणी विशेषताएं भी धारण करनी। बाकी छोटे छोटे इधर मतभेद में हमें कहीं नहीं पढ़ना है, पढ़ाई में पूरा ध्यान देना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, यही समय है जब हम उत्तम बन सकते हैं। तो सारा ध्यान पुरुषार्थ में देना है, ज्ञान को यथार्थ समझ बुद्धि में बिठाना है। भगवान मरे हुओं को जिंदा कर सकते हैं, ये स्थूल विधि में नहीं देखना है। लेकिन जब हम आत्माएं बेसमझ हो जाते हैं, समझ से जब हम मर जाते हैं, तब प्रभु जी आकर हमको सुरजीत करते हैं, होश में लाते हैं। इसके लिए यादगार में लोग कह देते हैं कि स्थूल विधि में कोई मर जाता है तो उसको भी जीवित कर देते हैं। भ्रांतियाँ तरह तरह की बना रखी हैं, खुद भी निकलना है इनसे बाहर और औरों को भी युक्ति से बाहर निकालना है। भगवान पढ़ाते हैं, फिर भी बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुरानेपन से, बेसमझी से मरना पड़ता है, अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ता है। इसलिए बहुत कम आत्माएं यहाँ पर आती हैं, सत्य स्वीकार नहीं कर पाती हैं ना। भगवान हमें झूठ में नहीं रखते, हमें मृग तृष्णा में नहीं रखते, माया तो कनरस में ले जाती हैं। तो इसीलिए लोग कनरस पसंद करते हैं, सच्चाई पसंद नहीं करते हैं। आखिर सब एक दिन ज़रूर मानेंगे कि परमपिता परमात्मा सत्य है। यहाँ सत्य बाप को याद कर वो करना है जो परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं। श्रीमत पर चलना है, मनमना भव होकर रहना है, तब जाकर हमारे विक्रम विनाश होंगे और तब जाकर हमें अच्छी धारणा होगी। बुद्धि से हमें और संग तोड़ना है, अपने को आत्मा समझना है और फिर एज आत्मा तो हमारे सिर्फ परमपिता परमात्मा है, उनको फिर याद करना है। पतित पावन है वो, हम आत्माओं को पावन बनाने आए हैं, तो उनकी छत्र छाया में सदा रहना है। स्वदर्शन चक्र हमको फिराते रहना है, क्योंकि स्व का दर्शन बाबा ने करा दिया है, 5 स्वरूपों का भी करा दिया है, अनादि आदि दर्शन भी करा दिया है, कैसे हम आत्माएं पाठ बजाती हैं। तो चक्र में ये भी मालूम चलता है हम कैसे गिरे हैं, तो वो गिरने की गलती दोबारा नहीं करनी है। अब चढ़ती कला में जाना है, तो श्रीमत पर चलते रहना है। इतना हमको याद करना है ताकि हम सचखंड में आए। अपने दैहिक नाम रूप लेबल्स को मिटाना है बुद्धि से, और सत्य परमपिता परमात्मा जो हम आत्मा को सत्य स्मृति दिलाते हैं, आत्मिक स्मृति दिलाते हैं, उस आत्मिक स्मृति में रहना है। स्वर्ग में ऊंच मर्तबा प्राप्त करना है, लेकिन वो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए पुरुषार्थ पर पूरा ध्यान रखना है, नहीं तो राजाई घराने में नहीं जा सकेंगे, ऊंच मर्तबा नहीं पा सकेंगे। उसके लिए तो फिर पुरुषार्थ ज़रूरी है। ओनली वंडर ऑफ द वर्ल्ड सचखंड में जाना है तो फिर वंडरफुल भी बनना पड़ेगा, और वंडरफुल आत्मा वही बनती है जो पूरा श्रीमत पर चलती है। जो सत्य हम सुनते हैं उसे यथार्थ समझना है। मीठे परमात्मा को शिकायत है कि बच्चे सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, इसलिए उसी प्रमाण चलते भी नहीं हैं। ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं, इसीलिए ड्रामा के आदि मध्य अंत को यथार्थ समझना है और फिर पुनः श्रेष्ठ एक्ट करनी है। अभी परमात्मा हमको सिखाते हैं कि कैसे सोचना, बोलना, कर्म करना है, कैसे उठना, बैठना, खाना पीना है, हर चीज़, हर एक्ट सिखा रहे हैं। तो अब उनसे सारी तहजीब सीखनी है।
अमल में लानी है, क्योंकि यहीं से संस्कार लेकर जाने हैं। सत्युगी एक्टिंग यहाँ पर करनी है, विशेषताओं को धारण करना है और फिर स्टैंप लगवानी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पाठ को भी अच्छी रीति समझना है, क्योंकि हमें अपना ब्रह्मा बनकर स्थापना भी करनी है, विष्णु बनकर पालना के संस्कार भी बनाने हैं और साथ में शंकर बनकर आत्म अभिमानी स्थिति, स्मृति स्वरूप स्थिति भी बनानी है, नष्ट मोह स्थिति भी बनानी है। इसलिए यथार्थ हर पाठ को समझना है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि गुरु तो वही होता है जो सदगति करता है, तो सर्व के सदगति दाता तो सिर्फ परमपिता परमात्मा है। दुनियावी गुरु किसी की सदगति थोड़ी कर सकते, ना अपनी कर सकते, ना किसी की कर सकते। इसलिए अब हर तरह की अंधश्रद्धाओं से हमको बाहर आना है। सच्चाई की स्थापना और भ्रष्टाचार का विनाश ये तभी होता है जब परमपिता परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करके पवित्रता की स्थापना करते हैं। पवित्रता के सामने अपवित्रता टिक ही नहीं पाती है, इसलिए अपवित्र आत्माएं खुद ही अपने कुल का विनाश कर देती हैं। परमपिता परमात्मा तो हम आत्मा को अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने की समझ देते हैं। बाबा कभी भी हिंसात्मक युद्ध नहीं करवाते हैं, हिंसात्मक युद्ध तो देह अभिमान करवाते हैं। कालों के काल परमपिता परमात्मा आते हैं, तब जाकर विशाल परिवर्तन होते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में सब कुछ अभी स्वाहा होना है, फिर आधा कल्प कोई भी प्रभु के राज्य में लड़ाई नहीं लगेगी, न कोई यज्ञ रचा जाएगा। माया का सामना नॉलेजफुल होकर हमें करना है और माया जीत बनना है। माया याद मिटाने की कोशिश करेगी, लेकिन हमको सचेत रहना है, सुरजीत रहना है, ज्ञान चिंतन प्रभु चिंतन करते रहना है, याद और सेवा का डबल लॉक लगा लेना है। फिर कभी भी हमें माया वशीभूत नहीं कर सकती है। कुछ भी हो जाए हर बात बाबा को बता देनी है। अगर नहीं बताते हैं तो पाप भी लगता है और फिर बातें बढ़ती भी चली जाती हैं। उन्हें सुनाएंगे तो झट से हमको सावधानी मिलेगी। तो सच्चे पाप से, सच्चे सर्जन से अपनी बीमारी बिल्कुल नहीं छिपानी है, सारी बीमारी उनको बता देनी है। ज्ञान इंजेक्शन, ज्ञान अंजन कभी मिस नहीं करना है और इससे जादुई परिवर्तन हो जाता है। आत्मा यकीनन पतित से पावन बन जाती है। पवित्र नहीं बनेंगे तो मीठे परमात्मा कहते हैं धारणा भी नहीं होगी। काम बेकार में कभी नहीं जाना है, कोई तरह की कामनाएं नहीं रखनी है, दैहिक कामनाएं नहीं रखनी है, इससे फिर पाप कर्म होते हैं। इसी पाप को तो जीतना है। ध्यान खिंचवा रहे हैं कि खुद पवित्र रहकर दूसरे को कहना है। अगर हम खुद पवित्र नहीं रहते हैं और दूसरों को पवित्र रहने की शिक्षा देते हैं तो फिर महापाप हो जाएगा। हमें पंडित नहीं बनना है। अति अहंकार ही विनाश के निमित्त बनता है, इसीलिए अहंकार को जड़ से ख़त्म करना है। अपने आप को देह नहीं समझना है, आत्मा समझ पाठ बजाकर आत्म अभिमानी बनना है। सच्चे पाप का सच्चा शो करना है। सत्य की राह पर चलाने वाले परमपिता परमात्मा जी का